तो गाइस सीआईडी का एपिसोड 64 आ चुका है और इस एपिसोड के शुरू में ही हमें उस बंदे की शक्ल दिखाई जाती है जो कि डॉक्टर सालूखे का बहरूपिया बनकर जेल में बैठा था। फिर वहां एसीपी और अभिजीत पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि बारबोजा ने सालूखे को कहाँ छुपा कर रखा है, जिस पर वो बोलता है कि बारबोजा ने सालूखे को मार दिया है, जिस पे अभिजीत उसे एक थप्पड़ मारता है और एसीपी कहता है कि बारबोजा ऐसा नहीं कर सकता, किया होता तो वो अब तक सबको बताता फिरता कि उसने ऐसा कर दिया है। एसीपी और अभिजीत के बहुत बार पूछने के बाद भी वो बंदा कुछ नहीं बताता है बारबोजा के बारे में और ना ही डॉक्टर सालूखे के बारे में। तो एसीपी समझ जाता है कि ये सिर्फ एक मोहरा है, इसको कुछ भी पता नहीं है बारबोजा के बारे में। फिर एसीपी अभिजीत से यहाँ पे कहते हैं कि पता लगाओ नकली सालूके से मिलने आखिर कौन कौन आया था इस जेल में। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि त्रिलोक और प्रांजलि को तारिका और गार्गी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और ध्यान रख रहे हैं कि पॉइजन का असर थोड़ा भी हो या फिर कोई भी अटैक आए तो इन लोग उसको ध्यान दे सके। बट अभी तक वो पॉइजन का कोई पता नहीं लगा है और ना ही उस पॉइजन ने कुछ असर किया है, जिसपे तारिका कहती है कि हमारे पास अब लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर सालूके, जिसपे एसीपी कहता है कि मुझे भी उसी का इंतजार है, हमें डॉक्टर सालूके मिले तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। तब तक तारिका बोलता है कि रमन की एक बार दोबारा चेकिंग करो, हो सकता है तुमसे कुछ छूट गया हो या फिर हो सकता है हमें कुछ नया मिल जाए। फिर सचिन यहाँ पर उन लोगों की लिस्ट लेकर आता है जो कि नकली डॉक्टर सालूखे से मिलने आए थे और इस पे वो कहता है कि सबसे ज्यादा मिलने के लिए एसपी प्रद्युमन गए थे, जिसपे एसपी प्रद्युमन बोलते हैं कि हाँ मैं मिलने गया था कई बार, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब डॉक्टर सालूखे गद्दारी कर सकता है हमारी टीम से, इसलिए मैं बार बार उससे मिलने जाता था, समझने की उसको कोशिश करता था। साथ ही में सचिन यहाँ पे ये भी बताता है कि गार्गी और तारिका भी एक एक बार मिलने गए थे, जो कि उन्होंने कंफर्म किया है। लेकिन फिर सचिन कहता है कि दया सर भी मिलने गए थे डॉक्टर सालूखे से, वो भी 3 दिन पहले, जिसको सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि दया तो एक हफ्ते से किसी केस के सिलसिले में मुंबई से बाहर है। जिस पर एसीपी कहता है कि पता लगाओ फिर ये नकली दया बनकर आखिर कौन डॉक्टर सालूखे से मिलने जा रहा था। फिर अभिजीत यहाँ पुलिस वालों से आकर पूछताछ करता है कि आखिर यहाँ दया जब मिलने आता था तो उसकी आइडेंटिटी क्यों नहीं चेक की तुम लोगों ने। पुलिस वालों को वो ये भी बताता है कि दया तो 5 दिनों पहले ही मुंबई से बाहर जा चुका है किसी केस के सिलसिले में, तो आखिर कौन था जो कि दया बनकर यहाँ पे डॉक्टर सालूखे से मिलने आता था। और यहाँ पर हमें एक हवलदार दिखाया जाता है जो कि नकली सालूखे को प्लेट में कुछ देता है और फिर उसका मर्डर कर देता है। जरूरी है बारबोजा का आदमी रहा होगा जिसने मर्डर कर दिया यहाँ पे नकली डॉक्टर सालूखे का। यहाँ पर अभिजीत और सचिन उस पुलिस वाले को डांट ही रहे होते हैं कि तुमने कैसी चेकिंग की या फिर तुम कैसी ड्यूटी कर रहे हो। तुरंत एक हवलदार आकर बताता है कि जेल के अंदर झगड़ा हो गया है और किसी ने मर्डर कर दिया है यहाँ पे नकली डॉक्टर सालूखे का। फिर अभिजीत उस बंदे से पूछताछ करने जाता है जिस बंदे ने यहाँ पे नकली डॉक्टर सालूखे का मर्डर किया, बट वो बंदा ज्यादा कुछ बताता नहीं है। वो कहता है नाम वाम मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे सुपारी दी गई थी उसको मारने की और मैंने उसे मार दिया। फिर इस चीज के बारे में अभिजीत एसीपी को बताता है, जिसपे एसीपी कहता है कि ये तो होना ही था, तुम पता लगाओ नकली दया के बारे में क्योंकि अगला टारगेट अब उसका नकली दया होगा। फिर हमें यहाँ पे फॉरेंसिक का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें रमन और प्रांजलि में थोड़ी सी बहस दिखाई जाती है और इसी बहस के बीच में जो त्रिलोक होता है उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है और इसलिए यहाँ पे एम्बुलेंस बुलाई जाती है। यहाँ एसपी अभिजीत और सचिन जो थे वो सीसीटीवी फुटेज को देख रहे होते हैं कि आखिर कौन था जो कि दया बन के यहाँ पे मिलने आया था नकली डॉक्टर सालूखे से, जिसमें लोगों को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी जो कि दया बनकर यहाँ पे आई थी और वो पुलिस वाले को काफी ज्यादा डांटने लगते हैं फिर अभिजीत और सचिन की आखिर तुम कैसे ध्यान रखते हो, जिस पर वो कहता है कि वो पंजाब से आया है यहाँ पर और वो किसी को जानता नहीं है इसीलिए उसने उसको दया समझा यहाँ पे। फिर इन लोग आगे की फोटोज देखते हैं तो जो नकली दया बनकर आई थी यहाँ पे लड़की, वो लड़की एक टैक्सी में बैठ कर जाती है, जिस टैक्सी का इन लोग नंबर नोट डाउन कर लेते हैं और उस टैक्सी वाले से पूछताछ करने पहुंच जाते हैं यहाँ पे अभिजीत और सचिन। टैक्सी वाला एक ही बार में उसको पहचान लेता है और वो बताता है उस लड़की को उसने किसी साइतन सोफिया स्कूल में छोड़ा था। और फिर तुरंत अभिजीत और सचिन उस स्कूल में पहुंचते हैं और वहाँ पे वॉचमैन को उस नकली दया की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि आखिर इस लड़की को तुम जानते हो क्या, जिसपे वॉचमैन उस लड़की को तुरंत पहचान लेता है। वो कहता है अरे ये तो हमारी संजना मैडम जो कि हमारे स्कूल में एक टीचर है। और फिर यहाँ पे इन लोग संजना का एड्रेस मांगने की कोशिश करते हैं वॉचमैन से, जिसपे वॉचमैन बोलता है कि उसके पास तो एड्रेस नहीं है पर वो दूसरे टीचर की हेल्प से इनको एड्रेस दिलवा सकता है। फिर संजना का एड्रेस लेकर यहाँ पे सचिन और अभिजीत मिलने चले जाते हैं उससे और यहाँ पे फिर अभिजीत एसपी को बताता ही है कि उसको संजना के बारे में पता चल गया है, जिस पर एसपी काफी ज्यादा शॉक होता है और वो कहता है कि आखिर एक स्कूल टीचर इस केस में कैसे इन्वॉल्व हो सकती है, पता लगाओ यहाँ पे कुछ बड़ी गड़बड़ है। और ये कहते ही जैसे ही एसीपी फोन काटता है तुरंत गार्गी आकर बताती है कि जो त्रिलोक था वो कोलैप्स हो चुका है और प्रांजलि ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि उसको पता है कि भाई हो सकता है पॉइजन उसको भी दिया गया हो, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर जब सचिन और अभिजीत यहाँ पे संजना के घर पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि संजना ऑलरेडी मर चुकी है। फिर अभिजीत को यहाँ पे उसके घर से कुछ गिफ्ट बॉक्सेस मिलते हैं जिन गिफ्ट बॉक्सेस में एक फोटो थी और दूसरे गिफ्ट बॉक्स में एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी, जिसपे अभिजीत कहता है कि ये शायद हमारे लिए प्लांट किया गया है, कोई हमें चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। इधर त्रिलोक की हालत सुधर जाती है और साथ ही में इन्हें ये पता चलता है कि त्रिलोक को एक पैनिक अटैक हुआ था, पॉइजन का असर नहीं था। त्रिलोक को यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है, जिसपे वो प्रांजलि से डिस्कशन करता है और कहता है कि हमने बहुत ही ज्यादा गलत किया सार्थक के साथ, वो हमें कितनी ज्यादा इज्जत दिया करता था, हमें कितना कुछ माना करता था और हमने उसके साथ क्या किया। इधर अभिजीत सचिन उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां पर उस बंदे की उनको फोटो मिली थी और रिपोर्ट मिली थी और फिर वहां पर एक डॉक्टर को उन लोग उस बंदे की फोटो दिखाते हैं जिसकी फोटो इन्हें मिली थी और वो डॉक्टर जो थी वो तुरंत उनको पहचान लेती है और वो कहती है तो डॉक्टर अंकित है, इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े रिसर्चेस कर रखे हैं लेकिन अभी वो बहुत ही ज्यादा बीमार है और यहाँ पर एडमिट है वो, और वो रिस्पॉन्स वगैरह नहीं करते हैं, अनरेस्पॉन्सिव हो चुके हैं अब। इधर भूमि कृतिका एसीपी को बताते हैं कि पॉइजन मिल नहीं रहा है। फिर उसी समय अभिजीत संजना और डॉक्टर अंकित के बारे में एसीपी को बताता है, जिसपे जो एसीपी प्रद्युमन रहते हैं वो अंकित का नाम तो सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो डॉक्टर अंकित को ऑलरेडी जानते थे। डॉक्टर अंकित और सालुखे बेसिकली एक ही जगह पर पढ़ाई किए थे और दोनों सेम बैच में थे और एसीपी प्रद्युमन ने कई बार फॉरेंसिक में डॉक्टर अंकित की भी हेल्प
हेल्प ली थी। और साथ ही में यहाँ पर इन्हें ये भी पता चलता है कि जो संजना थी वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अंकित की बेटी थी। और एसपी प्रद्युमन यहाँ पर खुद डॉक्टर अंकित से मिलने के लिए आ जाते हैं और डॉक्टर अंकित यहाँ पे शुरू में तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर एसपी प्रद्युमन डॉक्टर सालुखे का नाम लेते हैं और साथ ही में ये भी बताते हैं कि जो उनकी बेटी है संजना वो गुजर चुकी है। और इसी बात पर जो डॉक्टर अंकित रहते हैं उनकी आंखों से आंसू गिरता है, जिस पर इन लोग समझ जाते हैं कि शायद वो हमारी बातों को सुन रहे हैं। और फिर एसीपी इसको कंफर्म करने के लिए बोलते हैं कि अगर तुम मेरी बातें सुन रहे हो तो अपनी पलक को 2 बार झपकाओ, जैसा इन लोगों ने सीजन 1 में भी कई बार कर रखा था। तो वो 2 बार अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं। इसके बाद इन लोग समझ जाते हैं कि वो चीजें एटलीस्ट सुन रहे हैं। और फिर उसके बाद इन लोग बोलते हैं कि हम लेटर्स दिखाएंगे और जो भी लेटर पे डॉक्टर सालुके का पता होगा वहां पे आप ब्लिंक करना। तो उसके बाद अभिजीत ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट्स दिखाता है, जिसपे ई और एन पे डॉक्टर अंकित ब्लिंक करते हैं, जिसपे अभिजीत गेस करता है कि ये ई और एन में भी नॉर्थ ईस्ट हो सकता है। और फिर उसके बाद इस प्रद्युमन बोलते हैं कि शायद ये हमें कोऑर्डिनेट्स बताने की कोशिश कर रहे हो। तो उसके बाद फिर अभिजीत उन्हें 1 से लेकर 9 तक नंबर्स बताता है और कम से कम 6-7 बार उनको वो नंबर्स दिखाता है। और फिर उसके बाद वो डॉक्टर अंकित 191973 पर रिस्पॉन्ड करते हैं और इन्हें लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। फिर इन कोऑर्डिनेट्स पर अभिजीत और सचिन पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उनको यहीं पर वो बंकर मिलता है, बेसमेंट मिलता है, जिसके अंदर अभिजीत और सचिन जाते हैं। और यहाँ पर कुछ बारबोजा के आदमी थे जिनके साथ हमें सचिन और अभिजीत की फायरिंग दिखाई जाती है। और इस फायरिंग में मतलब बारबोजा के आदमियों को यहाँ पे अभिजीत और सचिन मार गिराते हैं। उसके बाद अभिजीत को एक आदमी के पास यहाँ पे एक चाबी मिलती है, जो चाबी सामने वाले दरवाजे की थी। और साथ ही में हमें यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि सचिन और अभिजीत को यहाँ पे कोई देख रहा है और वो ये कहता है कि अभी हम सीआईडी से लड़ने की हालत में नहीं है, ये जहाँ जा रहे हैं जाने दो। मतलब मे भी वहाँ पे और भी आदमी हो बारबोजा के जिनको उसने पीछे खींच लिया और मे भी वो बारबोजा ही रहा। उसके बाद इन लोग जब उस दरवाजे को खोलते हैं तो और वहाँ पे एक वैन रहती है और फाइनली उस वैन के अंदर हमें सुनने को मिलती है डॉक्टर सालुखे की आवाज, जिसमें वो बोल रहे होते हैं कि उन्होंने प्रद्युमन को नहीं मारा है। और सचिन और अभिजीत तुरंत समझ जाते हैं कि डॉक्टर सालुखे की आवाज है। उसके बाद उन लोग डॉक्टर सालुखे को वहां से बाहर निकालते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर सालुखे हैं उनकी काफी ज्यादा बुरी हालत है, उनको ड्रग्स के ओवरडोज पर रखा गया था, जिसके कारण वो अभिजीत को पहचानते नहीं है। और फिर उसके बाद अभिजीत और सचिन उनको लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर सालुखे एकदम फिट एंड फाइन हो जाते हैं। और तुरंत वहां पर उनसे मिलने के लिए एसपी प्रद्युमन आते हैं और एसपी प्रद्युमन उनके साथ थोड़ा मजाकिया वे में अगेन बातचीत करते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई अभी आराम करने का टाइम नहीं है, चलो लोगों की जान खतरे में है, हमारे पास सिर्फ 10-12 घंटे का समय बचा हुआ है। उसके बाद अगेन हमें ओजी डॉक्टर सालुखे हमें फॉरेंसिक में देखने को मिलते हैं और वो कुछ टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। और टेस्ट वगैरह परफॉर्म करने के बाद सालुखे सर फाइनली उस पॉइजन को ढूंढ लेते हैं, जो कि पॉइजन नहीं होता है, एक केमिकल होता है जो कि अगर हैवी डोज में दिया जाए तो वो जान ले सकता है, इसीलिए वो ट्रेस नहीं हो रहा था इतने टाइम से। उसके बाद यहाँ पे तारिका पूछती है डॉक्टर सालुखे से कि आखिर वो है कौन जिसको ये केमिकल दिया जा रहा था, जिसपे डॉक्टर सालुखे बताते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि रमन है। जिसपे रमन विश्वास नहीं कर पाता है कि आखिर उसको ये केमिकल कैसे दिया जा रहा था, क्योंकि वो तो सार्थक से कई दिनों से मिला ही नहीं। जिसपे अभिजीत बताता है कि केमिकल देने वाला कोई और नहीं बल्कि वो मुन्नू है, जिसका हमने जिक्र किया था पिछले वाले वीडियो में, जिसमें हमें मन्नू नाम से उसको बुलाया था। वो मुन्नू कोई और नहीं बल्कि जो सार्थक का सर्वेंट था, वो यहाँ पे रमन का सर्वेंट प्रीतम बनकर आता है, जो कि यहाँ पे लगातार उसको शाम की चाय में वो पॉइजन मिलाकर दे रहा था, जिसके कारण रमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो मुन्नू की ओर बढ़ते ही हैं तुरंत वो कोलैप्स कर जाते हैं जमीन पर। और तुरंत हमें देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर सालुके थे वो अपना एंटीटोड लेकर आ जाते हैं और रमन की जान यहाँ पे बच जाती है और ये केस यहीं पे सॉल्व हो जाता है। लास्ट में प्रांजलि ये भी बोलती है रमन से कि तुम अब इस कंपनी के सीईओ नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने जो किया सार्थक के साथ वो काफी ज्यादा गलत किया। फिर यहाँ पर हमें वही सीआईडी के सीजन 1 जैसा थोड़ा मजाक मस्ती दिखाया गया, जिसपे एसीपी सर और सालुके के बीच में थोड़ी बहुत मस्ती मजाक होती है, जिसपे एसीपी सर बोलते हैं कि ये पता नहीं असली सालुके है या नहीं। तो अभिजीत बोलता है कि मैं कंफर्म कर लेता हूँ दाढ़ी खींचकर। इस पे सालुके उसको रोकते हैं और फिर अभिजीत बोलता है नहीं नहीं मैं कंफर्म कर चुका हूँ, जब आप पहली बार मिले थे तभी मैंने आपकी दाढ़ी खींचकर चेक किया था। और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब लेसन भी दिया गया कि हमें आत्महत्या वगैरह नहीं करनी चाहिए। सालुके ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया। लास्ट में एसीपी प्रद्युमन बोलते हैं अभिजीत सालुके को उनके घर पे ड्रॉप कर दो और अभिजीत उनको उनके घर पे ड्रॉप करके चला जाता है। उसके बाद डॉक्टर सालुके अपने घर में घुसे ही थे कि उनको सामने उनकी गेट पर एक गिफ्ट बॉक्स दिखाई देता है और गिफ्ट बॉक्स को देखकर डॉक्टर सालुके काफी ज्यादा डर जाते हैं और इस पर एपिसोड को खत्म कर दिया जाता है। अब उस गिफ्ट बॉक्स में क्या था वो सब आपको जानना है तो आप ये प्रोमो वाला वीडियो देख सकते हैं।